चलिए फिर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की अन्य स्वरूप विज्ञानीय अध्याय के बारे में। तो मैंने बताया था आचार्य बागभट्ट ने यहाँ पर जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, उनको 7 ग्रुप में डिवाइड किया था। डेट इज द शुभ धान्य, शिंबी धान्य, पक्वन्न, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, औषध वर्ग। शुभ धान्य की बात हो चुकी थी। शुभ धान्य वो थे इसमें स्पाइक होता है, एक टूट टाइप का होता है, मतलब जो एक नुकीला किनारा जिसके पास होता है, डेट इज द शुभ धान्य। इसमें गेहूं, जौ, बाजरा ये सब आया करते थे। अब बात करते हैं शिंबी धान्य। शिंबी धान्य मैंने आपको बताया था कि दालें वगैरह आया करती हैं, ठीक है। अब जो दाल वगैरह आती है इसमें कलियां लगती हैं, ठीक है। इसमें लिख भी रहा है कि वे धान्य समाविष्ट रखी गई हैं। समाविष्ट मतलब इसमें रखी गई हैं। जो फल कलियों में लगता है, कलियां में लगता है मतलब तरीके से, इस तरीके जो पैक होता है, लेग्यूम्स टाइप की बात हो रही है। इस लिख भी रहा है कि ग्रुप ऑफ लेग्यूम्स एंड पल्सेस। इसमें मुख्य दालें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिम्बी दाने विबंध कारक होता है। आपको पता है कि ज्यादा दाल खाने से, अगर आप ज्यादा दाल खा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि सिम्बी धान्य विबंध कारक होता है। रस में कसाय और मधुर होता है। मल को बांधने वाला होता है, यानी अगर आपका मल टूटा टूटा आ रहा है, वेल फॉर्म्ड नहीं आ रहा है, तो आप शिम्बी धान्य दे सकते हैं। विपाक में कटु होता है, शीतवीर लघु। मेद विकार को दूर करने वाला, मेद विकार मतलब एक्स्ट्रा कोई फैट वगैरह है या कोई भी विकार है मेदज, उसको दूर करने वाला। कफ विकार को दूर करने वाला, रक्त विकार को दूर करने वाला, पित्त विकार को दूर करने वाला होता है। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि रस में कैसा है, कसाय है और मधुर है। विपाक में कैसा है, कटु है, शीत वीर्य होता है, लघु होता है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आप इसको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, क्योंकि ये मल को बांधता है, विबंध उत्पन्न करता है। कफ विकार, मेदो विकार और पित्त विकार, रक्त विकार, इन सब में पथ्य होता है। देखिए मेद और कफ का रिलेशन होता है, आपको पता है कि जिसके अंदर कफ की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि होती है। और रक्त का और पित्त का रिलेशन होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि रक्त का और पित्त का रिलेशन है, मेद का और कफ का रिलेशन है, और इन सब में आप इसको दे सकते हैं। बात करें सिम्बी धान्य में कौन सी दालों को श्रेष्ठ बताया गया, इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। तो सिम्बी धान्य में जो मूंग की दाल होती है इसको श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि ये वात की वृद्धि अधिक मात्रा में नहीं करती है, वात कारक तो होती है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होती है। फिर कह रहे हैं शिम्बी धान्य में जो मांस होती है, उड़द, मांस मतलब जो उड़द की दाल होती है, इसको सबसे हीन बताया गया, सबसे बेकार बताया गया है, क्योंकि एक तो गुरु होती है और वात कारक होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जितनी भी दाल है, अगर उसमें उत्तम दाल की बात करी जाएगी तो कौन सी बताई गई है, मूंग की दाल बताई गई है। मुदक भी बोलते हैं, मुदग। और सबसे बेकार किसी बताई गई है, मांस या उड़द बताया गया है। तो मूंग क्या बोलते हैं, मुदक बोलते हैं, मुदक। और मांस को उड़द बोलते हैं, उड़द। ठीक है, ये लोग आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए दालों के, मूंग की दाल, उड़द की दाल, लोबिया, मटर, अरहर, मसूर, चना, ये सब आपने दाल सुना का होगा। लगभग लगभग आपने सारी दाल खा रखी होंगी, हो सकता है आपने लोबिया ना खाया हो, बाकी सब आपने खा रखी होंगी। अब बात करते हैं कीर्तान वर्ग की। तो कीर्तान वर्ग मैंने आपको बताया था, इसमें मंड, विया, विलेपी, ये सारी प्रिपरेशन आई जाती हैं। वैश्वार वगैरह, वैश्वार का मतलब होता है अस्थि रहित मांस, बोनलेस मीट, बोनलेस मीट। अब पहली बात करते हैं मंड करें, मंड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप चावल को पकाते हैं और उसमें 14 गुना पानी लेते हैं, 14 टाइम्स वाटर लेते हैं, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मंड बोल देते हैं, ठीक है। और 14 गुना पानी लेते हैं और उसको अच्छे कपड़े से या साफ कपड़े से छान लेते हैं, और इसमें जो पानी होता है, इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, अगर आप उसको अलग कर लेते हैं तो उसी को मंड बोल देते हैं। ये वात का अनुलोमन करने वाला होता है, वात को प्राकृत दिशा से निकालने वाला होता है, दीपन पाचन कर्म करने वाला होता है, वमन विरेचन इन सब में देने वाला होता है। और अब मैंने आपको बताया था कि अगर वमन विरेचन आपने कराया भी है तो उसके बाद आप एज अ संसंजन कर्म दे सकते हैं। क्या संसंजन क्यों क्यों कराया जाता है संसंजन कर्म, क्योंकि आपको पता है कि पंचकर्मा के बाद जो व्यक्ति होता है या रोगी होता है, उसकी अग्नि का और बल का नाश हो जाता है। तो उस अग्नि और बल को बढ़ाने के लिए हम लोग एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाते हैं। तो उसी डाइट प्लान में आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम ऐसी औषधियां देते हैं, जो औषधियों के साथ ऐसा आहार भी देते हैं जो सुपाच्य हो, आराम से पच जाए। तो उसमें लघु आहार देते हैं, उष्ण आहार देते हैं, स्निग्ध आहार देते हैं। तो ये मंड वगैरह उसी में काम आता है, अग्नि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है वात का अनुलोमन करता है, जहां से वात को निकलना चाहिए वहीं से निकालता है। दीपन पाचन का भी काम करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं शॉर्ट में मंड के बारे में, तो मंड क्या है, चावल की एक ऐसी कल्पना है जिसमें 14 गुना जल लिया जाता है और उसके द्रव भाग को मंड बोला जाता है। ठीक है, जब आप साफ कपड़े से या साफ वस्त्र के द्वारा उसको छान लें और उसमें जो स्वच्छ जो पानी या सिर्फ वो द्रव पदार्थ जो इकट्ठा होता है उसी को मंड बोल देते हैं। जिस स्रोत से वो मृदु करने वाला होता है और बेसिकली दोषों का नाशक होता है। अब बात करते हैं पेया के बारे में। तो अगर इसमें चावल के मोटे मोटे कण मिला दिए जाएं, 14 गुना पानी तो 14 गुना ही रहेगा, लेकिन इसमें चावल के थोड़े से कण भी रहेंगे,
थोड़े से चावल के टुकड़े भी रहेंगे तो यही क्या हो जाता है, पेया हो जाता है। तो इसमें यही लिख रहा है कि चावल के मोटे टुकड़ों में 14 गुना पानी मिलाकर बनाई गई अल्पसिक्त चावल कण और अधिक द्रव के मिश्रण को पेया कहते हैं। यानी इसमें क्या है, अधिक द्रव, पानी ज्यादा, चावल के टुकड़े कैसे, अल्पसिक्त, चावल के कण बहुत थोड़े से हैं। सिक्त का मतलब होता है चावल के टुकड़े, तो अल्प हैं, बहुत कम है। अधिक मात्रा में क्या है, द्रव है, लिक्विड है। दीपन पाचन ये भी करता है, मल का अनुलोमक ये होता है, मल को प्राकृतिक दिशा से निकालता है। भूख प्यास कुष्ठ रोग ज्वर इन सब में लाभकारी होता है। इसको भी पथ्य कहा गया है। तो पथ्य का मतलब ये होता है ये हमारे सूटेबल है। अब बात करते हैं आगे यवागु के बारे में। तो यवागु में कुछ नहीं है, बस पानी की क्वांटिटी चेंज कर देनी है। अब मैंने कहा था जैसे जैसे आप लोग पानी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा इसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप दाल में जितना ज्यादा पानी डालोगे दाल उतनी पतली बनेगी, और दाल में जितना कम पानी डालोगे उतनी दाल गाढ़ी होगी। सीधी सीधी बात। वैसे जवाकू में क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर पानी कैसा 6 गुना है, पानी कैसा है 6 गुना है। तो मैंने क्या कहा था, जो आपका मंड था और जो पेय था, दोनों में जो पानी हुआ करता था 14 टाइम्स हुआ करता था। यहाँ पर पानी कितना हो गया, 6 टाइम, वहां पर था 14 टाइम्स, यहाँ पर 6 टाइम, यानी पानी क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी पहले अगर चावल 100 ग्राम थे, चावल अभी मैं 100 ग्राम मान लेता हूँ अपने एग्जाम्पल को बताने के लिए, तो वहां पर आप लोग क्या करा करते थे, जो पानी था वो 14 × 100 यानी 1400 ml लिया करते थे। जबकि यहाँ कितना लोगे, 6 × 100 600 ml लोगे, यानी जो पानी आपने हाफ से भी कम कर दिया। तो यहाँ पर जो इसकी प्रिपरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, थोड़ी गाढ़ी बनेगी, या इसमें पानी कम रहेगा और जो सिक्त होंगे चावल के कण होंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो यही कह रहा है कि चावल को 6 गुना पानी पकाने पर प्राप्त इसमें जो चावल होते हैं मात्रा में अधिक होते हैं, वह जल कम होता है। कितनी सिंपल बात है, कितनी लॉजिकल बात है, हमें याद ही नहीं करना। हमने सिंपल कहा कि मंड पेया में पानी ज्यादा हुआ करता है, मंड में तो सिर्फ पानी हुआ करता है। हालांकि मंड और पेया दोनों में ही 14 गुना पानी लेते हैं, बस फर्क इतना रहता है, मंड में सिर्फ पानी रहता है, पेया में थोड़े से चावल के कण रहते हैं, लेकिन पानी ज्यादा ही रहेगा क्योंकि पानी आपने 14 टाइम्स लिया है। लेकिन जैसे ही हम जवागु पर आते हैं वहां पे जो पानी होता है 6 गुना हो जाता है, और पानी के कम होने की वजह से यहाँ पर जो चावल होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और जल कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बल देने वाली होती है, गहराई होती है, तृप्त करने वाली वातनाशक होती है। एग्जाम्पल है दलिया। हैंड टू हैंड समझ लेते हैं विलेपी, जो इससे मिलता जुलता है। विलेपी में भी सेम बात है कि पानी की मात्रा चेंज हुई है, बस बाकी सेम रहेगा। जैसे हमने बात करी मंड में और पिया में 14 टाइम्स था, या वागु में 6 टाइम्स था, वैसे ही विलेपी में जो पानी होता है 4 टाइम्स होता है, 4 गुना पानी आपने और कम कर दिया। यानी इसमें जो लिक्विड होगा बहुत कम होगा और ये गाढ़ा बनेगा, खिचड़ी की तरह बन जाएगा। और ये भी दीपक और गिराई और हृदय होता है। हृदय मतलब हृदय के लिए अच्छा। देखिए ये कुछ ना समझ में आए तो दीपन पाचन पथ्य ये बात तो सब में लिखनी है, यवागु में भी लिख दो, विलेपी में भी लिख दो, मंड में भी लिख दो, पेया में भी लिख दो, कोई नहीं काटेगा। दीपन पाचन पथ्य ये बात तो लिख दो। भाई दीपन पाचन नहीं होती तो हम क्यों देते इसको संशोधन कर में, दीपन पाचन है तभी तो हम इसको पंचकर्मा के बाद दे पा रहे हैं, जिससे हमारी अग्नि का मुंह भर जाए। कितनी सिंपल सी बात है, कितनी लॉजिकल बात है। बिल्कुल मैं आपको कोशिश करता हूँ कि चीजों को आसानी से समझाऊं। बाकी कोई भी दिक्कत हुआ अगर तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए 8630 838731 पर। हमारी फर्स्ट ईयर की पूरी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, हमारा खुद का ऐप है, ऐप पर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, और हमारे पास 400 स्टूडेंट्स ओनली इन फर्स्ट ईयर अवेलेबल है। मतलब लगभग 400 प्लस बच्चे हम लोग से इस टाइम पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर में अलग है, और लगभग लगभग हमारा हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, 4 या 5 साल से पढ़ा रहे हैं। और हर बार हमारा आप लोगों के सपोर्ट के साथ साथ सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हमारे पास ऐप नहीं था, अभी हमारे ऐप को 1 साल पूरा हुआ है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और रिजल्ट काफी अच्छा आता है। रिजल्ट की हमारी गारंटी रहती है कि अगर आप लोग हमारी क्लासेस भी सिर्फ कर लेते हैं, किसी बुक पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे नोट्स काफी हैं। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, नोट्स ये नहीं है, नोट्स तो बहुत अपग्रेडेड है। मैं आपको एक बार नोट्स भी दिखा देता हूँ। मैंने सोचा बच्चों की डिमांड आई थी, सर एक बार नोट्स दिखा दीजिए, तो हम नोट्स देखना चाहते हैं, तो नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ऑन कर रखा है, ये हमारे, ठीक है मैं अपने आईपैड में दिखा देता हूँ नोट्स आपको, क्योंकि यहाँ पर तो सिक्योरिटी लग रही है, ऐप में तो नहीं चलेगा। ये आए मेरे नोट्स। मैं किसी भी चैप्टर के आपको रैंडम दिखा देता हूँ, सारे चैप्टर के नोट्स हमारे एक A1 क्वालिटी के हैं। चलिए ये दिखा देते हैं चैप्टर नंबर 6 के, चरक का है तस्य शीति अध्याय। तो इस तरीके के हमारे नोट्स हैं, बढ़िया एकदम शॉर्ट शॉर्ट में सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं निम्नलिखित की फॉर्म में, बढ़िया ठीक है। साथ ही में काफ़ी सारी इमेजेस बताई गई हैं, अच्छी तरीके से समझाया गया, अच्छे को एलिबोरेट किया गया है। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट्स बताए गए हैं किस तरीके से हैं। इन बातों को चार्ट के साथ साथ अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। साथ ही साथ में आप देख पा रहे होंगे
इन चीज़ों को इमेजेस के साथ साथ इस पे हैंड रिटन करके भी समझाया गया है। यानी पूरा बिल्कुल क्वालिटी के मामले में बिल्कुल आप लोग डिपेंड हो सकते हैं, 100% हमारा रिजल्ट रहता है। ठीक, और भी हमारे नोट्स हैं, और भी दिखा देता हूँ मैं, सिर्फ एक ही चैप्टर में हमारे नोट्स ऐसे नहीं है, सारे नोट्स हम डिजिटल रखते हैं, A1 क्वालिटी के रखते हैं। आप ये देख लीजिए, षड वेरिएशन शताक्षित ये हमारे नोट्स हैं, ये सब पढ़ाया गया, इसलिए जैसे बुक में ये सब टिक इसलिए हो रखे हैं क्योंकि ये पढ़ाया गया, तो लिख लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्वालिटी और इंपॉर्टेंट श्लोकाज सर्च में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या सब्सक्रिप्शन बारे के कुछ भी पता करना हो, क्लासेस के बारे में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में, फीस शेड्यूल के बारे में, या फिर जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, इतनी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 5 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, और हर बार रिजल्ट बढ़िया रहता है। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8449504077, कॉल कर सकते हैं, ये दोनों नंबर मेरे ही हैं। आप किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और कम से कम सेव कर लीजिए एक बार, हो सकता है कभी कुछ काम पड़ जाए भविष्य में। कोई भी सब्जेक्ट आप चाहें तो एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में, और चाहें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर पढ़ाते हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ हम लोग कवर करते हैं। एक बार आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, बिल्कुल बताऊंगा। माइसेल्फ डॉक्टर शशांक, आप जानते होंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इनको कीर्तान नंबर को आगे ले चलेंगे। आज हमने काफी अच्छा कवर कर लिया, हमने मंडपेय वलेपी सबको पढ़ लिया, हमने शिंबी धान्य को पढ़ लिया, इतना इतना भी हम पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा करते रहेंगे। और क्लासेस में हमारे इससे भी प्रीमियम कंटेंट है, तो एक बार आप कॉल जरूर करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा, जो भी आपकी समस्या होगी बिल्कुल सॉर्ट आउट करी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, व्हाट्सएप करिएगा, जो भी समस्या हो बिल्कुल समाधान किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं।